आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है कि आपको अपने जीवन में इस टाइम जहां आप हो खुशी महसूस नहीं हो रही है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो इस टाइम ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सही मायने में बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कई पल आए हैं और आते हैं कि जब मैं खुशी महसूस नहीं करता, लगता है सब कुछ रुक गया, अटक गया, मैं फंस गया। ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, जो हमें समझ नहीं आती। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कि रिश्ते में हो, या आपकी आर्थिक स्थिति में हो, या आपकी पढ़ाई के मामले में हो, या आपकी कुछ कुछ उम्मीदें हों खुद से या दूसरों से। जब वहाँ से वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो हमें लगता है दुख, अधूरापन, लगता है कि खुशी ख़त्म हो चुकी है शायद ज़िंदगी में गए। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि ज़िंदगी में खुशी नहीं है। मेरा मानना है, और ये बात जहाँ तक है वो सही भी है, कि खुशी एक अवस्था है, आपके मन की एक अवस्था है, और ये अवस्था बदलती रहती है। अभी आप खुश हो, कुछ समय बाद आप उससे दुखी हो। किसी दिन ऐसा होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, लगता है सब कुछ रुक गया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कई बार। ज़िंदगी में बहुत से दिन ऐसे आएंगे जब आपको मन करेगा रोने का। तो मेरे एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका ऐसा मन करे ना, तो जब कुछ करने का मन ना करे, लगता है सब कुछ बेकार है, तो आराम से शांत होकर बैठ जाओ। और रोने का मन करे तो अकेले कमरे में जाके कुंडी लगा कर आराम से रो लो। कई बार हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमारे मन से निकल नहीं पाती, तो आंसुओं के द्वारा वो चीज़ें निकल जाती हैं। रोना बेहतर विकल्प है, कुछ गलत कदम उठाने से अच्छा रोना एक बेहतर विकल्प है। अगर आप सोचो कि मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी का, ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्यों ना खुद को ख़त्म कर लूँ, फांसी लगा लूँ, कुछ कर लूँ, तो ये कोई रास्ता है नहीं। ये केवल एक समय चल रहा है, ये फेस चलता है, ज़िंदगी में फेस चलते हैं। कभी अप डाउन आता है, कभी ऐसा लगता है उदासी लगता है, कभी लगता है डिप्रेशन आता है। ज़िंदगी में डिप्रेशन भी आएगा, आपको स्ट्रेस भी होगा, खुशी भी आएगी, गम भी आएगा, धोखा भी मिलेगा। कोई कोई इंसान कुछ दिन साथ भी देगा, किसी की मौत भी देखोगे, अपने आप को बीमार होते हुए देखोगे, आसपास के लोगों को बीमार होते हुए देखोगे, लोगों को बदलते हुए देखोगे। तो इस ज़िंदगी में आप सब कुछ देखोगे। आप साक्षी बनकर रहो जीवन में, आप बस देखते रहो दृष्टा भाव से। आप अपने जीवन में जो भी चल रहे हैं ना, बस चलने दो। ज़्यादा हाथ पर मारोगे ना तो एक दलदल में धंस जाओगे आप। जैसे दलदल होती है ना, दलदल में अगर जितना आप हाथ पर मारते हो उतना धंसते हो, तो जीवन में जितना हाथ पर मारोगे ना तो इंसान कई बार धंसता जाता है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आप किसी ओहदे पर हो, या किसी भी चीज़ को पाना चाह रहे हो जीवन में। कई बार ज़्यादा हाथ पर मारना ठीक नहीं होता। अगर आप सब कुछ पाने के चक्कर में खुद को खो रहे हो, खुद के सुकून को, शांति को, क्योंकि आप जी तो इसलिए रहे हो ना। इंसान किस लिए करता है, काम भी करता है, रिश्ते बनाता है, या जो कुछ भी करता है जीवन में, वो चाहता है खुशी, उसे सुख मिले। लेकिन असल में जब इन चीज़ों के पीछे भागता है तो जो रहा सुख होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। कई लोगों के पास इतना कुछ है, बहुत कुछ है, उनके पास कुछ लोग नहीं हैं जिनसे वो कुछ शेयर कर सके। तो कई इंसान ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत लोग हैं, वो खुश है। कई लोग बड़े बड़े महलों में भी दुखी रहते हैं, और कई लोग झोपड़पट्टी में भी खुश हैं, झुग्गियों में खुश हैं। तो इंसान को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हम कोशिश करते हैं ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाते हैं, ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने की हम कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से चले, लेकिन चलती ऐसी है नहीं। ज़िंदगी कई बार बहुत से रंग दिखाएगी आपको, बहुत से ऐसे मोड़ आएंगे ज़िंदगी में जिसमें आपको लगेगा अंधेरा है, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन ना वक्त दो खुद को। समय जब दोगे ना, जो हालात और जो अवस्था है और जो चीज़ है जो उस टाइम आपको परेशान कर रही है ना, वो पीछे रह जाएगी। जब आप आगे जाओगे ना, कुछ सालों बाद जब आप आगे जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो तब आपको लगेगा यार, मैं शायद उस टाइम गलत सोच रहा था, मुझे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था, इतना गंभीर नहीं होना चाहिए था। हो सकता है मेरा कोई फैसला जो मैं उस टाइम ले लेता वो गलत होता। तो कई बार ना, जब ना ज़िंदगी में तूफ़ान उठे ना, जैसे समुद्र में तूफ़ान उठता है ना, जब समुद्र में तूफ़ान उठता है तो जो मछुआरे होते हैं वो उस टाइम समुद्र में नहीं जाते, क्योंकि पता है कि इस टाइम अगर समुद्र में जाएंगे तो उनकी जान को खतरा है। तो जब ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान उठे ना, तो आप किनारे पे बैठ जाओ आराम से, इस तूफ़ान को गुजरने दो, समय दे दो। बड़ा सा बड़ा तूफ़ान गुजर जाता है, वक्त थोड़ा रखता है बस। वक्त को भी वक्त चाहिए होता गुजरने के लिए। आप समय दोगे, चीज़ों को समझोगे, अपने आप को जानोगे। अकेलापन है, कोई बात नहीं, अकेलापन सबको एक टाइम के बाद आता ही है, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे तनाई में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे अकेला हो।
ये तो एक फेस है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। सूरज भी अकेला है, धरती भी अकेली है, तो क्या क्या घबराना। यदि आज आप बीमार हो ना, तो आप दवा लो, मर्ज ठीक हो जाएगा। बस दिमागी मर्ज नहीं होना चाहिए। शरीर के मर्ज का इलाज है, लेकिन मन के मर्ज का इलाज बड़ा मुश्किल से मिलता है। मन के मर्ज को समझने के लिए ना आपको समय देना पड़ेगा, खुद को वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को खुद से बातें करनी पड़ेगी, खुद के मन को जानना पड़ेगा। आसपास अगर 2-4 लोग हैं तो उनसे बात करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो सलाह लो, मार्गदर्शन लो, काउंसलिंग लो। शर्माना नहीं है। जीवन बहुत कीमती है। जीवन मिला है ना, तो इसको भरपूर तरीके से जियो। निराश होके, दुखी होके, फ्रस्ट्रेटेड होके अपना को ख़त्म कर लेना, ये तो कायरता की बात हो गई ना। इंसान कायरता दिखा देता है। फिर जीना तो मुश्किल है ना, मरना आसान है। तो चुनता है इंसान जो रास्ता आसान होता है। जी के दिखाओ ना। तकलीफ़ मिली है, सामना करो ना इसका। धोखा दिया है तो उसको भी हजम करो। किसी ने धोखा दे दिया, बिजनेस ख़राब हो गया, शरीर में कुछ रोग लग गया, मन में कोई रोग लग गया, रिश्ते बिल्कुल टूट गए, अकेले पड़ गए, फंस गए, तो सामना करो ना। मजबूत तो वही इंसान है ना। ऐसी चट्टान बन जाओ कि बड़े से बड़े तूफान झेल लो आराम से। हर एक इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है। हर एक इंसान को एक किरदार दिया गया है, और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस किरदार को कितनी ईमानदारी से निभाएगा। आपका फ़र्ज़ है इसको निभाना। इस सफ़र में, इस कहानी में बहुत से मोड़ आएंगे, बहुत से दौर आएंगे, बहुत से कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तनाव आएगा, झगड़े भी होंगे, अवसाद भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन ज़िंदगी को ना जीना तो सीखना पड़ेगा ना आपको। जीवन आपका है तो तरीका भी तो आपका होना चाहिए। दूसरे को कॉपी करके कितने दिन जी लोगे आप? जिनको आप देख रहे हो आप खुश हैं, हो सकता है वो पर्दे के पीछे दुखी रहते हों और रोते हों, लेकिन आपको दिखता ना हो। जो लगता है बहुत सफल है, सब कुछ है उनकी ज़िंदगी में, उनकी भी तो परेशानियाँ होंगी। उनके जीवन में दुख नहीं होगा क्या? क्या केवल आपके जीवन में दुख है? इंसान सोचता है कि मैं अलग हूँ, मेरे जीवन में दुख है, सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, मैं ही ठीक से नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरा कोई रिश्ता नहीं चला, मेरा बिजनेस नहीं चला, मुझे नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिली तो और चीज़ नहीं मिली, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे ये दिक्कत हो गई, मुझे वो दिक्कत हो गई, मेरी ज़िंदगी में हमेशा परेशानी रही है, मुझे हमेशा लोगों ने धोखे दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, ये हुआ है, वो हुआ है। इनका शिकायतें बहुत करता है। समस्याओं का हल ढूंढता नहीं है, समस्या को पैदा करता रहता है। छोटी समस्याओं को ना बहुत बड़ा कर लेता है, और फिर उसके पीछे समय बर्बाद करता है। सोचता रहता है, अतीत की बातों को याद करता रहता है, वर्तमान ख़राब कर देता है, और सोचता है कि भविष्य अच्छा रहेगा। अगर वर्तमान अच्छा करोगे तभी तो भविष्य अच्छा रहेगा भाई। अगर वर्तमान में तुमने ख़राब कर लिया पुरानी बातों को सोच के, तो कई बार देखना ना आप, कई बार आप ज़िंदगी में कितना बार ऐसे आया होगा, कितने दिन ऐसे आए होंगे जिसमें आपने अपनी पुरानी बातें सोची होंगी, पुरानी चीज़ सोची होंगी। पुरानी चीज़ें जो घट गई ना, उसने आपको सबक दे दिया। सबक लो। ज़िंदगी ने जो पाठ पढ़ाया है उसे पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी का नाम चलता रहना है। जीवन रुकता नहीं किसी का आने जाने से। आपको लगता है ना कि जो आपके जाने के बाद उनका क्या होगा, ये आपकी सोच है बस। कई बार हम सोचता है कि मेरे जाने के बाद बच्चों को क्या होगा, बीवी को क्या होगा, माँ बाप के क्या होगा। यार जब तुमने नहीं थे तब भी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। तुम्हारे होने से ना होने से किसी ज़िंदगी रुकती नहीं है। कुछ दिन दुख होगा, तकलीफ़ होगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन ज़िंदगी की एक खासियत है ना, ये खुद को संभाल लेती है। तो हर एक इंसान एक समय के बाद सब कुछ भूल जाता है। चाहे कोई कितना भी अपना हो, कितना भी आपके साथ उसका लगाव हो, वक्त के साथ साथ ना जब इंसान चला जाता है या कुछ भी बात हो जाती है, तो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। पीछे की चीज़ों को सबक के रूप में याद रखो। जो भी ज़िंदगी ने आपको सिखाया है उसको सीखो, जीवन में अप्लाई करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा पीछे की चीज़ सोचते रहोगे ना, पुरानी बातें सोचते रहोगे, तो आज का जो समय है वो ख़राब कर दोगे। ज़िंदगी का जो वर्तमान समय है जो बहुत कीमती है,
जो जिसमें आपको खुशी मिल सकती है, सुकून मिल सकता है, वो आप ख़राब कर रहे हो पुरानी बातों को याद कर करके। पुरानी बातों को, पुराने रिश्तों को। आज ही जीवन है, ना कल का पता, और जो कल बीत चुका है वो अपने हाथ में खाए नहीं। तो जीवन जो है वो आज में ही है, खुशियाँ हैं वो आज में ही हैं। पुरानी बातों को याद करके दुखी होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सिवाय मूर्खता है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। जो पल आज है ना, जो अभी आप जी रहे हो, इसी में जीवन है। ना जीवन पीछे है, ना भविष्य में है, ना अतीत में है। वर्तमान में ही जीवन है। जिसने वर्तमान में जीने की कला सीख ली ना, उसने ज़िंदगी में खुश रहना, अपने आप को समझना और ज़िंदगी को समझना, ये सब सीख लिया।